मुझे उम्मीद है हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम कौन कौन से रूटीन टेस्ट्स अपने थर्मोकपल्स पर परफॉर्म कर सकते हैं वो आपने देखा होगा। और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हम कौन कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं, टाइप टेस्ट्स, जो हम थर्मोकपल पर परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो हमारा थर्मोकपल है उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो, और जो उसकी एक्यूरेसी है वो हमें बेस्ट एक्यूरेसी मिल पाए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत से वीडियो प्रेशर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस पर अपलोड कर चुका हूं, जिनमें थर्मोकपल भी मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूं। और आजकल मैं आपको जो थर्मोकपल के ऊपर टेस्ट्स होते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो टाइप टेस्ट के बारे में। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अपने पिछले वीडियो में मैं आपके साथ ऑलरेडी ये रूटीन टेस्ट जो हैं वो कवर कर चुका हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट का मतलब है कि हम किसी लॉट में से एक आइटम को लेकर उसके ऊपर कुछ टेस्ट्स कर लेते हैं, और जो वो टेस्ट रहते हैं वो पूरी लॉट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वो एप्लीकेबल रहेंगे। तो चलिए जानते हैं उन टाइप टेस्ट के बारे में। टाइप टेस्ट की बात करें तो मैं आपको 5 टेस्ट बता रहा हूं जो हम थर्मोकपल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है वाइब्रेशन टेस्ट। वाइब्रेशन टेस्ट में एक असेंबली सिलेक्ट कर ली जाती है, उसमें उस असेंबली को लेकर उसको अंडर वाइब्रेशन रखा जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो उसकी जो हमने रूटीन टेस्ट में टेस्ट किए थे वो सब टेस्ट ओके हैं या नहीं। जो रूटीन टेस्ट में टेस्ट का मतलब है जो हमने जंक्शन टेस्ट किया था या जो कॉन्टिन्यूटी टेस्ट किया था वो सब टेस्ट इसमें ओके हैं या नहीं। क्योंकि वाइब्रेशन से हो सकता है कि अगर हमारा जंक्शन जो है वो कहीं ठीक से नहीं बना हुआ है, थर्मोकपल का जंक्शन, तो वो वाइब्रेशन के कारण वो ओपन हो सकता है। अगर ओपन हो गया तो वो हमारे लिए थर्मोकपल बेकार हो जाएगा। हम उसमें उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राउंडेड थर्मोकपल नहीं है तो हम उसमें उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। हम उसमें उसका कैलिब्रेशन एक बार दोबारा चेक करते हैं कि वो कैलिब्रेशन जो हमारा पहले था और जो अब है उसमें कोई फर्क तो नहीं आया। दूसरा हमारा आ जाता है उसमें शॉक टेस्ट। अगर हम शॉक टेस्ट की बात करें तो शॉक टेस्ट किस लिए किया जाता है? शॉक टेस्ट करने का हमारा मेन पर्पस यही है, जब हमारा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में हम डिस्पैच करते हैं या हमारी साइट पर जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो मिस हैंडलिंग हो जाती है उसके वजह से जो मटेरियल पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसके ऊपर असर पड़ता है, उसकी वजह से हमारा थर्मोकपल जो है उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए। वो देखने के लिए हम ये शॉक टेस्ट करते हैं। इसमें जो हमारा मटेरियल है इसको हम फ्री फॉल करके देखते हैं अपनी लैब में। और उसमें जब हम फ्री फॉल करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टली भी गिरा के देखते हैं, वर्टिकली भी गिरा के देखते हैं, और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे भी गिरा के देखते हैं। उसके बाद जो हमारी असेंबली है उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, उसके जो टेस्ट हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। अगर वो परफॉर्म करके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये शॉक टेस्ट में हमारा जो थर्मोकपल है वो पास हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा टेम्परेचर साइक्लिंग टेस्ट। टेम्परेचर साइक्लिंग टेस्ट से हमारा मतलब है कि हम जब हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें हमारा जो साइकिल का पेडल है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ऐसे इसमें हमें कुछ पेडलिंग नहीं करनी है, लेकिन इसमें इसलिए इसका नाम साइक्लिंग टेस्ट रखा है कि इसमें हम टेम्परेचर को एक बार ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे लाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे ले जाते हैं।
ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं एज पर जो हमारा स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से इसमें उतने शॉक्स इसको देके देखते हैं, थर्मल शॉक्स, हाई लो हाई लो हाई लो। और उसके बाद हम जो हमारे रूटीन टेस्ट हैं वो इसमें परफॉर्म करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारी रीडिंग है उसमें कोई फर्क तो नहीं आया। यदि हमारी असेंबली में उसकी एक्यूरेसी में, उसके ईएमएफ प्रोड्यूस करने में, या उसके कॉन्टिन्यूटी में, या उसके जंक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर साइक्लिंग टेस्ट है वो पास हो जाएगा, जो भी थर्मोकपल्स हमने उस लॉट के बनाए। उसके बाद हमारा आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम टेस्ट। रिस्पॉन्स टाइम टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि हमें उसमें फ्लोइंग वाटर चाहिए होता है। और दूसरी जो चीज हमारी आती है कि हम ये देखते हैं कि 63.2% जो स्टेप चेंज है फ्रॉम एम्बियंट टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कितना टाइम इसको पहुंचने में लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना टाइम कांस्टेंट है उसका, या हम कह सकते हैं टाइम टेकन कितना है, वो 63.2% स्टेप चेंज। तो वो रिस्पॉन्स टाइम हमारा अगर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो थर्मोकपल है वो ओके है। जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं, वाइब्रेशन टेस्ट हुआ, शॉक टेस्ट हुआ, टेम्परेचर साइक्लिंग टेस्ट हुआ, या हमारा ये रिस्पॉन्स टाइम टेस्ट हमने किया है, जो जो टेस्ट हम करेंगे उसके बाद हम अपनी असेंबली पर वापस से जो हमारा टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है, वो परफॉर्म करते हैं, वो देखने के लिए कि जो हमारी एक्चुअल रीडिंग आई थी बिफोर टेस्ट और जो हमारी रीडिंग आ रही है आफ्टर टेस्ट, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब वो उस टेस्ट का हमारी असेंबली पर फर्क पड़ रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि हमारी असेंबली हमारे लिए उतनी ड्यूरेबल नहीं रहेगी। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हमारा जंक्शन भी ओके है, हमारी इंसुलेशन भी ओके है, हमारा कॉन्टिन्यूटी भी ओके है, जो हमारी असेंबली है वो एकदम पास है। लास्ट हमारा आ जाता है हाई टेम्परेचर एंड्योरेंस टेस्ट। हाई टेम्परेचर एंड्योरेंस टेस्ट में हम जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं टेम्परेचर की वो देके और जो हमारा थर्मोकपल है उसको चेक करते हैं। जो हम टेम्परेचर देते हैं वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कांस्टेंट टेम्परेचर उसमें प्रोवाइड करते हैं, और वो भी कुछ टाइम के लिए नहीं, उसमें कई घंटों के लिए हम उसको उस टेम्परेचर पे ऊपर रखते हैं। वो उस टेम्परेचर पे रखने के बाद हम उसकी जो आउटपुट है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद वापस उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद वापस उसके ऊपर जो टेस्ट है, कैलिब्रेशन टेस्ट है, वो हम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि वो उतने टेम्परेचर पे जाने के बाद जब हमने उसको वापस ठंडा किया तो वो हमारी जो कैलिब्रेशन है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं आया। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, 1000 से 1600 डिग्री टेम्परेचर तक हम उसको हीट देते हैं, तो उसमें ये डिपेंड करता है कि हमारा थर्मोकपल कौन सा है, उसका मटेरियल कौन सा है, उसके हिसाब से हम उसको हीट दे के देखते हैं। अगर हमारा के टाइप का और एन टाइप का है उसमें कम टेम्परेचर रहता है, हमारा आर टाइप का, एस टाइप का है तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर हम देते हैं। तो वो टेम्परेचर एक हमारे स्टैंडर्ड्स में मेंशन कर रखा है कि कितना टेम्परेचर देके और इतने घंटों तक इसको टेम्परेचर देके हमें इसको टेस्ट करना है। और ये करके उसका हमें पता लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क तो नहीं आ रहा, उसमें कुछ ड्रिफ्ट तो नहीं आ रहा, उसमें कुछ डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, ताकि हम ये समझ सकें कि जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो थर्मोकपल की अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने टाइप टेस्ट के बारे में बताया, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपके यहाँ पे जो भी नए इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, या आपके कहीं और कोलीग्स हैं, या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए,
ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेज के भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कांटेक्ट अस का फॉर्म फिल करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आप हमें हमारे जो कमियां हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं। मैं जितने भी आपके कमेंट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर उनको खुद पढ़कर और उनके रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।